HBL PSL 11 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ बॉलिंग का फैसला। सुपर संडे का सुपर फाइनल देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाउसफुल। टॉस से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई। PSL का फाइनल मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट का फैसला। मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अदा किया। ओपेक के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया। ये एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज होंगे। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Mr. President, sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ मिल गई हैं, जिनका वो जल्द ही जायजा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है, अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई इसे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों के इनखला से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि अमरीका जर्मनी से 5,000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि अब ये अमरीका पर है कि वो बातचीत के जरिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापस आता है। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मुखासिफाना रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों रास्तों के लिए तैयार है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीका के रवैये पर मुनहसर है। ईरान अपने मुखालिफ को जंग बंदी या मुज़ाकरात में ज़्यादती नहीं करने देगा। ईरान का मुज़ाकरात की तजवीज़ का मकसद सहूनी जारहियत का खात्मा है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक का एहतराम करना होगा। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकजी सालिस है और इसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफ किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। हम अच्छे हमसाये की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं। ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारिजा ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को तकरीबन 8.6 अरब डॉलर के बड़े हथियारों और अस्करी मुआवनत के मुआहिदों की मंजूरी दे दी। महकमा खारिजा की वेबसाइट पर जारी बयानात के मुताबिक ये सौदे इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए हैं। कतर को तकरीबन 4.01 अरब डॉलर मालियत के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फराहमी और खिदमात दी जाएंगी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एडवांस्ड प्रिसिशन वेपन सिस्टम्स की भी मंजूरी दी गई।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम कज़ाकों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि ये कोई जुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। वापडा के एदाद शुमार के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में गुज़श्ता रोज़ पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। आज पानी का अखराज 1,100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कराची में आज रमज़ान साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। पारा 42 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 46 से 49 डिग्री के दरमियान महसूस की गई। ताहम इस वक्त शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं। शहर कल भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे में रहेगा। सखर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद में 44 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री की महसूस की गई। दादू में 43 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री की महसूस की गई। मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुँचा। लाहौर में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। इस्लामाबाद में कुछ देर पहले दर्जा हरारत 28 और पेशावर में 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कश्मीर, खिता पोठवार और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ ज़ेर तामीर मनसूबों की साइट्स का दौरा। रेड लाइन मनसूबे के दौरे के मौके पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ ट्रैफिक लेन्स की मरम्मत और बहाली और न्यू एम ए जना रोड ट्रैफिक लेन्स बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये सड़कें आज रात तक बहाल होनी चाहिए। रात के औकात में काम की रफ्तार दुगनी करें। नीपा पर पानी जमा होने का मसला अब दोबारा नजर न आए। फाइलों में नहीं, जमीन पर काम चाहिए। ट्रैफिक जैम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है। मुराद अली शाह का मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा। मेयर कराची को काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने पहलवान गोट रोड बहाली और बेहतरी मंसूबे का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ का जायजा। मरीम नवाज का मंसूबे के तामीराती काम को तेज़ करने का हुक्म। हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि 20 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कैंसर के गरीब मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मुकम्मल शुदा मनसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में सेहत, ज़राअत, रिलीफ सेक्टर और खेल के मनसूबों पर गौर। सुहेल आफरीदी की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मनसूबे के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास में खुद किफ़ालत के लिए भी प्लान तलब। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आने वाला बजट नौजवानों और गरीब तबके का बजट होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी के नादरा सेंटर का दौरा। नादरा सेंटर में बेपनाह रश और बंद एसी देकर वज़ीर दाखिला का बरहमी का इजहार। सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म। कहा कि शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान में सहाफ़त एक कठिन और ख़तरनाक पेशा बन चुकी। सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सच लिखना और ख़बर देना कई बार ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है।
एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती और अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। जाली खबरों और मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिमात का फैलाव कौमी हम आहंगी और आलमी साख के लिए हकीकी खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हैं। आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त हुकूमत की इस्लाह में मददगार होती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा के तदारुक के लिए पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौरे हुकूमत में आज़ाद और शफाफ सहाफ़त के इक़दाम की वकालत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि IPPs, गैस, चीनी और आटा माफिया ने पाकिस्तान का घेराव कर रखा है। तीरबाला में जलसे खिताब में कहा, 25 करोड़ आवाम पर चंद लोगों ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। ये टैक्स मुआफ कराते हैं और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। गरीब आवाम हुसूल इंसाफ का ख्वाब भी नहीं देख सकते। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा होकर 2500 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 90 रुपए तक का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे पर सरगोधा में 190 रुपए, सरखर में 160 रुपए, मुल्तान में 133 रुपए और खुजदार में 100 रुपए बढ़ गए। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 67 रुपए बढ़ गई। तो हम 310-20 पे हम बेचते थे, अब तो 400 से ऊपर चला गया है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस रेट पे थोड़े गुजारा करेंगे कि आम को जो रिलीफ मिलेगा। 415 सरकारी नफनामा है, हम इस पर 15-20 पर बेचते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी हो गई कि कोई तैयार नहीं है कि हम गैस डलवाए, LPG डलवाए। एक सवारी भी नहीं आती सारे दिन में कि हम उसको ले जाए, कुछ उनसे ले ले, क्योंकि हमारा घर का चूल्हा जो सा है वो भी बंद है। लोगों की तनख्वाहें हैं और इधर ये जगह भी मतलब किराए के, तो इसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन पिछले 2 माह से बंद। शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। रिक्शों और टैक्सियों के किराए बढ़ चुके। LPG की बढ़ती कीमतों से भी आवाम परेशान। विफाक गैस किल्लत को जवाज़ बना रहा है तो KPK हुकूमत ने इसे अवामी मसला करार देते हुए विफाक से फौरी तौर पर इजाफी गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। और चांदनी रात में शकीरा का जादू चल गया। 20 लाख का मजमा सहर में मुब्तला हो गया। रियो डी जेनेरो में लातीनी मौसीकी की मलिका ने दिलों को जीत लिया।